नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच, अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम खाने पीने में जरा सा बदलाव करके अपनी लाइफस्टाइल को हल्का सा बदल कर अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने सेहत के स्तर को बेहतर कर सकते हैं और जीवन भर 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से हमेशा के लिए अपने आप को दूर रख सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस विषय को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं। बातें हैं थोड़ी सी समझने की। क्या है, YouTube पर तरह तरह की वीडियो उपलब्ध हैं। सभी लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार किसी न किसी तरीके से आपको सही सलाह देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि आप उस सलाह को समझें और आपके लिए क्या बेहतर है इसका भी आप ही निर्णय लें। हो सकता है जो चीज आपके लिए अच्छी हो वो आपके साथ वाले के लिए, व्यक्ति के लिए अच्छी ना हो। हर व्यक्ति की बॉडी की तासीर और बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग होती है। अपनी बॉडी की टेंडेंसी को आप लोग पहचाने, आपके लिए क्या बेहतर है इसका चुनाव भी आप ही को करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरऑल सबके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो सबको सूट भी करें, सबके लिए शरीर के मुताबिक भी वो हो। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है, जो ज्ञान हमें YouTube से मिलता है या हमारे परिचितों से मिलता है, हम उसमें ये सोच समझकर फैसला लें कि ये हमारे लिए प्रॉपर है या नहीं है। कहीं इससे हम फायदा करने के बजाय अपने शरीर को नुकसान ना कर लें। दूसरी चीज, कोई जो चीजें आपको बताई जाती हैं खाने पीने को लेकर, वो उन लोगों के लिए है जो हेल्दी हैं। अगर आप बीमारी के उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां पे आपको इस जो घरेलू उपचार है इनसे लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है। जब एक बैटरी, इसका उदाहरण इस तरह से लें, जब एक बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो वो घर वाले इन्वर्टर से चार्ज नहीं होती, उसको दुकान पे ही ले जाना पड़ता है उसको चार्ज करने के लिए। ऐसा ही आपका शरीर भी है। अगर आपका शरीर पूरी तरह से बीमार हो चुका है तो उसे घरेलू उपचार से या YouTube के माध्यम से ठीक करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इससे आपको लाभ कम हानि ज्यादा होगी और पता लगेगा कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये चीजें जो बताई जाती हैं, घरेलू उपचार जो बताए जाते हैं, स्वस्थ लोगों के लिए हैं या जिनको अभी शुरुआत ही हुई है बीमारी की, उन लोगों के लिए है। ज्यादा बीमारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दूसरी चीज, YouTube पे बहुत सारे लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेकर, कहीं ना कहीं से ज्ञान जुटाकर अपने ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या वो आपका निःशुल्क सेवा करना चाहते हैं? क्या ये उनका भाव है या नहीं, या सिर्फ ये व्यापारीकरण है? पहले किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति की बताई हुई चीजें बहुत अच्छी हैं, अचानक से उनको पता लगता है कि ये चीजें तो अच्छी नहीं है, फिर वो उनके बताए हुए मरीजों को भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो पता लगता है कि जो अब तक वो करते आ रहे थे सालों से वो ठीक नहीं था। क्या इनको ये समझ अभी आई है या ये समझ बहुत पहले आ गई? कहीं इसके पीछे कोई कारण दूसरा तो नहीं? और दूसरा कारण मैं क्या है आप तो सब समझते ही हैं, मैं भी आपको बताता हूं। जो कमीशन पहले मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो गया है और आदमी को लगता है कि मैं अपने इस गुरु की दुकान मेरी वजह से चल रही है, या मैं ये कहूं कि मस्जिद में बैठे हुए हर कौवे को यही लगता है कि तू ही मौलवी है। ऐसा नहीं होता। जो अपनी जगह सही कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती। अपनी बॉडी की टेंडेंसी को पहचानना हर व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है। आपका अपना शरीर है, अपने शरीर को पहचानिए, अपने शरीर की तासीर को पहचानिए। क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपके लिए बुरी है, ये कई बार इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको नुकसान तो कम से कम ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा बीमारी में अगर आप उस स्टेज पर हैं कि आपका घरेलू उपचार से काम नहीं चल रहा है, तो अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें। तो आज लौटते हैं अपने इस टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ए फॉर एप्पल। एप्पल, सेब। सर्दियां शुरू होने को है, उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, तो आप जहां भी रहते हैं देश के सभी कोने में सेब का ये मौसम आने वाला है। आप सेब को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आपने सुना भी होगा, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। और हमारा तो नारा भी यही है कि हम डॉक्टर को अपने आप से कैसे दूर रखें। एक सेब को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं और दिन की शुरुआत, मैं तो ये कहूंगा जब तक ये सेब
आपके पास आ रहा है, सीजनल सेब आपके पास आ रहा है, तो आप अपने दिन की शुरुआत एक एप्पल से करें। अगर एक एप्पल आप रोज खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। अपनी डाइट में एप्पल को शामिल करें, एक सेब रोज खाएं। जब तक ये सीजन है, जब तक सर्दियों का सीजन है और एप्पल आपके क्षेत्र में उपलब्ध है आसानी से, तब तक आप इस सेब को अपनी डाइट में शामिल करें। दिन की शुरुआत एप्पल से करें और बाकी चीजों का भी आप ध्यान रखें। सुबह की धूप जरूर लें, थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। और अपना जो शेड्यूल है आपका, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच का ही रखें खाने का। तो आप लगभग लगभग 95% बीमारियों से अपने आप को दूर रख पाएंगे और आपके स्वास्थ्य का स्तर और आपके एनर्जी का स्तर बेहतर होता चला जाएगा। इसे आप करके देखिए, बहुत ही आसान है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा मानना है कि कुछ चीजों को छोड़ दीजिए तो आप जीवन में अपने स्वास्थ्य को कमा पाएंगे। स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, स्वास्थ्य को कमाया जाता है और उसमें समय लगता है। इस समय आपको अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा। अपने रूटीन को जैसे ही आप बदलेंगे, आप लाइफ स्टाइल डिजीज से अपने आप को दूर कर रख ही पाएंगे, साथ साथ भयंकर से भयंकर होने वाली बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो आज से ही प्रण लें और कोशिश करें कि सेब को या मौसमी जो फल होता है उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, मोटे अनाज को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का और ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, नारियल पानी को पिएंगे, सुबह की धूप लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जो अपने खाने का जो टाइम टेबल है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच का ही रखेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ चीजों का परहेज भी करना है। आपको बाजार की चीजों को छोड़ देना है, दूध और चीनी को पूरी तरह से छोड़ देना है। बस सिर्फ इतना सा छोटा सा काम आप करके देखिए, आपके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो तो हमेशा अच्छी होती है और बातें सारी आप जानते ही हैं, समझते ही हैं, समझदार लोग हैं सभी आप, लेकिन अपनी समझ का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप करें। आपका स्वास्थ्य आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने शरीर के डॉक्टर स्वयं हैं। आपके शरीर को मौका दीजिए कि वो अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाए। तो उसके लिए उसको वो माहौल भी दीजिए, उसको खाने के लिए कुछ चीजें दीजिए। आपको पता है ये चीज हम खा रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसके बाद भी हम उसके खाते हैं, तो फिर गलती किसी और की नहीं है, ये गलती सिर्फ आप ही की है। जिस चीज से हमें फायदा होने वाला है उस चीज को छोड़कर जिस चीज से हमें नुकसान होने वाला है उस चीज का हम सेवन करेंगे तो शरीर में ये नुकसान का लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा ना तो कोई दवा इस्तेमाल में आपके आएगी और ना ही दुआ आपको बचा पाएगी। तो कोशिश करें आज से ही स्वस्थ चीजों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। ज्यादा से ज्यादा चीजों का, स्वस्थ चीजों का आप इस्तेमाल करें। स्वस्थ चीजें गिनी चुनी स्वस्थ चीजें हैं, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्वस्थ होते हैं, सारी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां सब स्वस्थ होती हैं, नारियल पानी स्वस्थ होता है। जो स्वस्थ चीजों की जो लिस्ट है वो आप सब जानते ही हैं। बस एक बार उसको देखिए कि क्या ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर अच्छा है तो खा लीजिए, वो अच्छा ही होगा। और अगर ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्या इसमें से ऐसा कुछ मिलेगा जो मेरे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, तो उसे आप अपने आप से दूर कर दीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन 2-3 बार अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग सेट हो जाएगा। फिर आपको देखने, खरीदने और हाथ में लेकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बेहतर तरीके से, और आपका शरीर बेहतर तरीके से जानता है कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है। तो इसी तरह की वीडियो को लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। जल्द ही मिलता हूं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।